मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस दोनों ही डेटा एनालिसिस की तकनीकें हैं, लेकिन इनके उपयोग और उद्देश्य में अंतर होता है। 1. एनोवा। अनोवा का उपयोग तब किया जाता है जब आप एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल आउटकम के लिए विभिन्न ग्रुप्स या कैटेगरीज की तुलना करना चाहते हैं। ये जांचता है कि क्या विभिन्न ग्रुप्स के बीच का औसत समान है या नहीं। उदाहरण: 3 प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने से वजन पर प्रभाव का अध्ययन। 2. मैनोवा। मैनोवा तब उपयोगी होता है जब एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल हों और आप देखना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का उनके ऊपर समग्र प्रभाव क्या है। ये वेरिएबल्स के बीच संबंधों को भी ध्यान में रखता है। उदाहरण: विभिन्न प्रकार के व्यायाम का वजन और रक्तचाप दोनों पर प्रभाव का अध्ययन। मुख्य अंतर: अनोवा एक डिपेंडेंट वेरिएबल पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि मनोवा कई डिपेंडेंट वेरिएबल्स का विश्लेषण करता है। मनोवा अधिक जटिल है क्योंकि ये वेरिएबल्स के बीच सहसंबंध को भी संभालता है। क्या आप किसी विशेष उदाहरण पर चर्चा सरल भाषा में समझते हैं? 1. एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। यह एक तरीका है जो ये पता लगाता है कि अलग अलग ग्रुप्स के बीच का औसत एवरेज समान है या नहीं। इसमें सिर्फ एक चीज डिपेंडेंट वेरिएबल को मापा जाता है। उदाहरण: मान लीजिए आप 3 स्कूलों के बच्चों की गणित की परीक्षा के औसत नंबर की तुलना करना चाहते हैं। अनोवा यह बताएगा कि इन स्कूलों के औसत नंबर में कोई अंतर है या नहीं। 2. मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। यह अनोवा से थोड़ा आगे है। इसमें आप एक साथ कई चीजें डिपेंडेंट वेरिएबल्स माप सकते हैं। उदाहरण: अगर आप 3 स्कूलों के बच्चों के गणित और विज्ञान दोनों विषयों के नंबर की तुलना करना चाहते हैं, तो मनोवा इसका उपयोग करेगा। ये देखेगा कि दोनों विषयों में स्कोर का अंतर है या नहीं। साधारण शब्दों में अंतर: अनोवा सिर्फ एक चीज, जैसे गणित के नंबर, की तुलना करता है। जैसे गणित गणित क्या अब ये स्पष्ट हुआ? इसे और विस्तार से समझते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अनोवा का मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि अलग अलग ग्रुप्स के बीच अंतर महत्वपूर्ण है या नहीं। उदाहरण: आप ये जानना चाहते हैं कि 3 तरह के खाद्य पदार्थ खाने से वजन पर क्या असर होता है। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल वजन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल खाद्य पदार्थ के प्रकार। अनोवा से आप ये जान सकते हैं कि वजन में बदलाव सिर्फ संयोग से हुआ है या खाने के प्रकार की वजह से। उपयोग का उदाहरण: एजुकेशन में विभिन्न शिक्षण विधियों ग्रुप्स के छात्रों के औसत अंकों की तुलना। इंडस्ट्री में 3 शिफ्ट्स में काम करने वाले कर्मचारियों की उत्पादकता का विश्लेषण। 2. मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। मनोवा तब उपयोग किया जाता है जब आपके पास एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और आप ये देखना चाहते हैं कि उनके बीच कैसे अंतर आता है। उदाहरण: आप ये जानना चाहते हैं कि 3 तरह के खाद्य पदार्थ खाने से वजन और ब्लड प्रेशर पर क्या असर पड़ता है। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल वजन और ब्लड प्रेशर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल खाद्य पदार्थ के प्रकार। मेनोवा ये दिखाएगा कि खाद्य पदार्थों का इन दोनों पर कैसे और कितना असर पड़ रहा है। उपयोग का उदाहरण: अनोवा सिर्फ एक चीज जैसे वजन पर फोकस करता है। मेनोवा कई चीजों जैसे वजन और ब्लड का साथ में विश्लेषण करता है, जिससे आप ज्यादा